बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप तमाम लोग बखूबी इस चीज़ से आगाह हैं कि रावलपिंडी बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते 24 जुलाई 2025 को एसएससी यानी मैट्रिक के एनुअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर कोई भी स्टूडेंट जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकता है, जो कि इस लिंक से आप लोग हासिल करते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए है जिन्होंने अपना इन हाउस में रिजल्ट को कंपाइल करना होता है। इसमें तमाम प्राइवेट, पब्लिक, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम टीचर्स का डाटा कि हर सब्जेक्ट में सक्सेस रेशो क्या रही, इसके अलावा ओवरऑल हमारे स्कूल या हमारे इंस्टीट्यूशन के कितने बच्चे पास हुए, हाई अचीवर्स कौन से हैं, इसके अलावा रीअपियर्स में कौन आएंगे, इन तमाम का डाटा कंपाइल करने के लिए जो एक मैनुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता था वो ये है कि बच्चों से रोल नंबर्स लेने के बाद एक एक रोल नंबर यहाँ पर पुटअप किया जाता था और उसके बाद रिजल्ट्स को कंपाइल किया जाता था। लेकिन ये एक बहुत ही हेक्टिक रूटीन है, तो इस काम को आसान करने के लिए मैंने एक ऐप बनाई है जो कि बेसिकली आपके इस पूरे एनालिसिस को या पूरे रिजल्ट को बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही आसान और सादा तरीके से विद फ्यू क्लिक्स आपके पास एक रिपोर्ट की शक्ल में जनरेट कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक रावलपिंडी बोर्ड का गजट चूंकि मेरे पास मौजूद था, तो उसमें जो डाटा मतलब मुझे नज़र आया वो ये है कि किसी भी स्कूल के अगेंस्ट में उसके तमाम जितने बच्चे अपीयर होते हैं उनके रोल नंबर, नाम और जो टोटल उन्होंने हासिल किया होता है, या तो वो मार्क्स लिखे हुए होते हैं या वो तमाम सब्जेक्ट जिनमें वो फेल हो चुके होते हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ पे लिखा जाता है। इसके अलावा गजट के बिल्कुल स्टार्ट में जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं, यानी कि ए ग्रेडर्स कौन से हैं, ए ग्रेड कौन से हैं, ए प्लस कौन से हैं, बी प्लस, किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता बोर्ड उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी जाती है। तो इतना डाटा या इतनी इंफॉर्मेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी नहीं होती है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है द राइट स्कूल फॉर गर्ल्स। इसको मैं अपनी वेब ऐप में ले आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका नाम पुट करता हूँ। तो जैसे मैंने पुट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल का नाम विजिबल हो रहा है। अब दो तरह के मेथोडोलॉजीज हैं यहाँ पर। सिर्फ मैं एक मेथड जो कि अपलोड अ जेसन फाइल है, इसके जरिए मैं आपको रिजल्ट को कंपाइल करना बताऊंगा। जो मैनुअल है इसमें आप लोग मुझे अपने स्कूल के रोल नंबर्स भेज सकते हैं अलॉन्ग विद द नेम। मैं नीचे आपके पास यहाँ पर फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस छोड़ दूंगा, आप उसके ऊपर मुझे अपने स्कूल के रोल नंबर्स और स्कूल का नाम भेज देंगे तो मैं आपको जेसन फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं जेसन फाइल। इसके लिए मैं यहाँ से एक फाइल जो कि 22 रिजल्ट के नाम से है इसको अपलोड करता हूँ। तो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास यहाँ पर देखें कि कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पर अपीयर हो गया, लेकिन ये रिजल्ट काफ़ी नहीं है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे प्रोसीड टू विजुअलाइजेशन की तरफ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस स्कूल में 11 बच्चों ने एग्जाम दिया, 11 पास हुए। सो द पासिंग परसेंटेज इज 100%। कोई रीअपीयर नहीं है। इसी तरह से इसको हमने पाई चार्ट के जरिए मैंने इसको शो कराया। देन अब ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि लाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। मिसाल के तौर पर हमारे 95 प्लस जिन बच्चों ने हासिल किए इंग्लिश इंग्लिश में, वो हमारे पास कितने थे। सो हम लोग यहाँ से अगर हम देखें तो डार्कर इज द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 95 प्लस मार्क्स हासिल किए। इसी तरह से 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए, यानी कि वो 75 और 79 की रेंज में आ रहे हैं। इसी तरह से वो 60 और 69 की रेंज में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में इनके तमाम के तमाम 11 जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। तो इस ग्राफ से हमें बेसिकली पता ये चल रहा है कि हमारे अच्छे सब्जेक्ट कौन से हैं या हमें किन सब्जेक्ट्स पे इन हाउस यानी कि हमें इंस्टीट्यूशन वाइज फोकस करना है ताकि हम लोग बेटर रिजल्ट को जनरेट कर सकें इन फर्दर एग्जामिनेशन। इसके बाद हम एवरेज स्कोर की तरफ आ जाते हैं। अब एवरेज स्कोर जो है ये यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि लास्ट वाले ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि मैथ का स्कोर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि 126.2 एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम और मॉडिफाई इसको करेंगे ताकि ये डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स के हिसाब से आए, तो ये आपको एक अच्छी इनसाइट दे देगा अबाउट द एवरेज स्कोर्स। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं टैब 2 में जो कि है सब्जेक्ट ग्रुप एनालिसिस। अभी मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं बट इट विल अवेलेबल फॉर यू ऑल। इसके बाद है एडवांस विजुअलाइजेशन। ये बेसिकली हीट मैप है। हीट मैप में आप लोग देख सकते हैं कि 10 बच्चे ऐसे थे जो कि 95 प्लस ग्रेड हासिल कर चुके हैं। सो इनका हीट मैप यहाँ पर ये बता रहा है कि बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन जहाँ पर तमाम बच्चों को बहुत
तरीके के साथ या बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ पढ़ाया जाता है। अगर इनकी इनसाइट्स में देखा जाए तो इनका पाकिस्तान स्टडीज़ वाला जो ओवरऑल सब्जेक्ट है वो वीक चल रहा है, बिकॉज इसमें जो लोएस्ट मार्क्स इन लोगों ने हासिल किए वो 40 से 49 है। सो दे कैन इम्प्रूव देयर सब्जेक्ट इन हाउस। ओके, अब हम आ जाते हैं जिसकी हमें इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो है टीचर वाइज रिपोर्ट। ओके, सो टीचर वाइज रिपोर्ट बिलफर्ज में यहाँ से किसी भी टीचर को ऐड करता हूँ, और यहाँ पर बिलफर्ज में कोई सा भी नाम लिख लेता हूँ, लाइक एबीसी मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। अब सब्जेक्ट टॉट में क्या करेगा, बायोलॉजी करना है। तो बायोलॉजी में तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे पास बायोलॉजी के साथ अवेलेबल हैं, मैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैं फिलहाल दो जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं मैं इनका डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मुझे इनका रिजल्ट ही चाहिए। उसके बाद मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को बंद करूंगा और सेव करूंगा। जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पर नीचे मेरे पास एक पाई चार्ट जनरेट हो गया है अलोंग विद एक बार चार्ट, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 116 और 120 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स पास हैं, कोई रेपियर नहीं है। सो यहाँ पर हम अपने टीचर्स का डेटा भी निकाल सकते हैं। अब हम दोबारा से आते हैं स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें, आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ से आप जाकर किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर चूंकि स्कूल का नाम आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद हम इसको अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में रख सकते हैं, ताकि फर्दर कभी भी हमें यूज़ करना हो हम इसको यूज़ कर सकें। इस तरह से एडवांस विजुअलाइजेशन में जो हमारा हीट मैप आ रहा है, हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी प्रिंट की कमांड को ऐसे यूज़ करूँगा, तो हमारे पास ये प्रिंट अवेलेबल हो जाएगा। सो आप लोग इस वेब ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मुझे अपना डाटा रिट्रीव करने के लिए या जेसन फाइल्स को हासिल करने के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको ये जेसन फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा बाय ईमेल। अगर आप मुझे प्रोवाइड करते हैं तो इट्स वेरी गुड, और इसके ज़रिए से आप अपनी ओवरऑल विजुअलाइजेशन जो रिपोर्ट्स हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।